दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिव तांडव की पूरी कहानी पे। कब और कैसे क्यों मैंने ये तांडव रावण ने इसका किया गाया, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो शिव तांडव बहुत ही टफ है, थोड़ा संस्कृत में लिखा गया और गाया गया है। तो स्त्रोदम भगवान शिव के लिए गाया गया था। तो चलो शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी। जो शिव तांडव भगवान शिव के द्वारा किए जाने वाले उत्तम ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाता है। जो शिव भगवान हैं, शंकर भोले बाबा हैं, उसके ब्रह्मांडीय नृत्य माने नाच को दर्शाता है, बताता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि शिव तांडव स्त्रोदम इस नृत्य के सम्मान में भगवान को समर्पित एक स्तुति स्तोत्र है। शिव को त्रिदेवों में संहारक माना जाता है, जो संहार करता होते हैं, नाश जो कर सकते हैं। और हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें प्रसन्न करने वाले सबसे आसान देवताओं में से भी एक माना जाता है। जितने वो गुस्सैल हैं उतने ही भोले भी हैं, उन्हें बहुत जल्दी खुश भी किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्रम की रचना प्रसिद्ध राक्षस राजा रावण ने की थी, जो श्रीलंका पर शासन करता था। सभी लोग जानते हैं वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो शिव भगवान का, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। स्तोत्रम भगवान की शक्ति यानी वीरता और सुंदरता पर प्रकाश डालता है, माने भगवान का उल्लेख किया गया है। इसमें जो ये स्तोत्रम है, इसमें भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, उनकी वीरता पर, शक्ति पे, सुंदरता पे, हर एक चीज़ों पे। माना जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली शिव मंत्रों में से एक है, जिसमें 16 लंबे और छोटे अक्षरों वाली 16 चौपाइयाँ हैं। पूरी टोटल 16 लंबे चौपाइयाँ हैं। शिव तांडव स्तोत्रम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अब हम इस पे आ जाते हैं। तो रामायण के उत्तरकांड की एक किंवदंती के अनुसार राक्षस राजा रावण एक बार कुबेर को हराने के बाद, कुबेर के देवता यानी धन के देवता को हराने के बाद, अपने पुष्पक विमान से श्रीलंका लौट रहा था। रथ एक खूबसूरत जगह से आके रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। तभी वह भगवान शिव के सबसे वफादार सेवक नंदी से मिला। जो नंदी सवारी हैं भोले शंकर के, उनसे मिलता है और वहीं पे और उसे अपनी परेशानी बताता है कि नंदी बाबा, मेरा रथ आके यहाँ पे रुक गया है, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं अपने लंका जाना चाहता हूँ। रावण ने नंदी से यह पूछा कि ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है, क्या यहाँ पे है कि जिसकी वजह से मेरा रथ जा नहीं रहा इसके आगे। तो नंदी ने बताया कि उस स्थान को कैलाश कहा जाता है, कैलाश पर्वत। और रथ के आगे न बढ़ने का कारण यह था कि भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती पहाड़ की चोटी पर अपने रिश्ते में गहराइयों में लीन है, तप में लीन है, बैठे हुए हैं। और यही कारण था कि किसी को भी पहाड़ पार करने की अनुमति नहीं थी, कैलाश पर्वत को लांघने की अनुमति नहीं है। अपने पसंदीदा भगवान के नाम का उल्लेख पर रावण को कैलाश को अपने राज्य में लाने की इच्छा हुई। अब ये सारी बातें सुना, भगवान को मानता भी था रावण बहुत, और उसकी इच्छा हुई क्यों नहीं इस पूरे पहाड़ को ही अपने यहाँ उठा ले चले, ताकि अपने प्रिय भगवान को करीब से देख सकेगा, पूजा कर सकेगा, मिल सकेगा। अपने राज्य में लौटने के बाद उसने प्रसिद्ध ऋषि नारद से चर्चा की कि वह इस संबंध में क्या कर सकता है। ये पूरा डिस्कस किया नारद जी से कि कैसे लाया जाए उस पहाड़ को यहाँ पे अपने भगवान को। संत की सलाह के आधार पर रावण भगवान शिव से श्रीलंका आने का अनुरोध करने के लिए कैलाश की ओर चल पड़ा। हालांकि जब वह कैलाश पहुंचा तो उसका अहंकार और शक्ति उसकी बुद्धि पर हावी हो गई। बहुत बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, बहुत शास्त्र ज्ञान रखने वाला,
लेकिन जब ताकत और चीज़ें आ जाती हैं, पावर, तो अहंकारी हो ही जाता है। आखिर वो राक्षस भी था और उसे और भी अधिक अभिमान बना दिया। उसने पहाड़ को उखाड़ने और उसे अपने साथ श्रीलंका ले जाने का फैसला किया कि क्यों ना इस पहाड़ को ही उखाड़ के अपने राज्य ले चलें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने पहाड़ को उठाना शुरू कर दिया। उठाते ही पूरा हिल चुका, पूरा कैलाश पर्वत। भगवान शिव को लगा इसे घमंड हो गया है, तो भगवान शिव ने रावण को सबक सिखाने के लिए एक फैसला किया। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ को जोर से दबा दिया थोड़ा सा, जिससे उसके हाथ पहाड़ के वजन के नीचे दब गए और वो दर्द से कराहने लगा, चिल्लाने लगा। जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द उसका, राक्षस दर्द से चिल्लाया और भगवान के नाम के साथ साथ उसने सम्मान में भजन भी गाने लगा। माने इतना दर्द हुआ कि भगवान को भी याद कर रहा है और भजन भी गा रहा है। उसने भगवान की स्तुति करते हुए और उसे क्षमा मांगते हुए शिव तांडव स्तोत्र का जाप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव राक्षस राजा रावण की भक्ति से प्रभावित हुए और उसे दर्द से मुक्ति करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को मुक्त कर दिया, यानी अपना पैर का जो अंगूठा जिसे पहाड़ दबा रखे थे वो हटा दिया और उसे कई वरदान भी दिए। बहुत खुश हो गए कि भाई मेरा भक्त है, पूजा करता है, पाठ करता है और हमारे लिए गीत भी गाया। सारी व्याख्या जो किया हमारे मन शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से अच्छा बताया गया है उस स्तोत्र में। अब इसके आगे शिव तांडव स्तोत्र का जाप करने के क्या क्या लाभ होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र एक शक्तिशाली मंत्र है और जो लोग इसे पूरी श्रद्धा से साथ पढ़ते हैं उनके लिए यह कई लाभों से जुड़ा है। शिव तांडव स्तोत्र के कुछ प्रमुख लाभ हैं, जैसे विलासिता और धन आ जाना। शिव तांडव स्तोत्र व्यक्ति के जीवन में विलासिता और धन की इच्छा को भी पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि जब मंत्र का जाप सच्ची श्रद्धा के साथ नियमित रूप से किया जाता है तो जाप करता भौतिकवादी जीवन को कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है और कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। परिवार के सदस्यों के बीच शांति भी बनी रहती है। जब परिवार के सदस्य शिव तांडव स्तोत्रम का जाप करते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच शांति बनी रहती है और वो हमेशा खुश रहते हैं। यह एक जोड़े को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। शिव संबंधी समस्याओं से मुक्त करता है। शिव तांडव स्तोत्र का जाप उन लोगों के आवश्यक करना चाहिए जो अविवाहित हैं और विवाह संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 51 दिनों तक करने से ऐसी वैवाहिक समस्याओं का अंत हो जाता है। वित्तीय समस्याओं का समाधान भी होता है। वित्तीय समस्या माने कि शिव तांडव स्तोत्र का जाप करने वाले जीवन में आने वाले किसी भी बाधा से लड़ने की शक्ति मिलती है। और वित्तीय में जो व्यक्ति पूरे मन से शिव तांडव स्तोत्र का जाप करता है उसे अपने कर्ज ऋण चुकाने की क्षमता प्राप्त होती है। शत्रुओं का या अदालती मामलों में भी ये बहुत है कि आप शिव तांडव करते हैं तो शत्रु हैं, अदालत जाना आना लगा हुआ है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। ये आशीर्वाद लेने के लिए निसंतान दंपति और सच्ची श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र का जाप करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान आशीर्वाद, ऐसा कहा जाता है जब कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान 1008 बार शिव तांडव स्तोत्र का जाप करता है तो उसे केवल भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या पैसे का धन से संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होता है तो उसे शिव तांडव मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो ये सारी हमारी जानकारी
मिलती है आपको, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए।